नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। मानव शरीर क्रिया और स्वास्थ्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी में फिर से मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। ये एनडीए एग्जाम 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। मलेरिया एक सूची में तो दिया गया है रोगों के नाम, दूसरी सूची में ये कौन कौन से स्थान को या कौन कौन से अंगों को प्रभावित करती है। तो देखिए, सबसे पहले मलेरिया। तो मलेरिया में आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स गिर जाती है, तो ये रक्त कोशिकाओं को क्या करती है भाई, प्रभावित करती है। फाइलेरिया लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करती है, लसिका बढ़ जाती है। फ्लाइटिस ये मस्तिष्क को प्रभावित करती है। और ल्यूकेमिया जो रोग है वो बोन मेरो को, जो अस्थि मज्जा है, इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास में 4, 3, 2 और 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है। देखो, आईएएस पीटी एग्जाम 2003 में आया हुआ है कि यदि एक मनुष्य अपने भोजन में केवल अंडा, दूध और रोटी ग्रहण करता है तो बताइए कि वह मनुष्य किस रोग का शिकार हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अंडे में प्रोटीन होता है, वसा होता है। दूध में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब पाए जाते हैं। रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता ही है। तो बस एक चीज की कमी रह गई, क्या, विटामिन की। तो देखो, सबसे पहले वो रतौंधी रोग, विटामिन ए इनमें होता है अंडे में। रिकेट्स विटामिन डी दूध में होता है, दूध। बेरी विटामिन बी की भी पूर्ति हो गई, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो विटामिन है वो किसमें, वसा में घुलनशील है। जबकि स्कर्वी यानी कि जो विटामिन सी है वो वसा में कभी नहीं घुलता, अतः विटामिन सी की कमी हो जाएगी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, स्कर्वी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। अब देखिए आगे, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। तो विटामिन सी से तो स्कर्वी रोग होता है, हमने देखा। विटामिन डी रिकेट्स रोग होता है, ये भी हमने देखा। विटामिन ई जनन क्षमता में कमी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपके पास में, विटामिन ई, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है टोकोफिरॉल विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए, जिप्थेल्मिया या रतौंधी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप सब जानते हैं विटामिन ए की कमी से होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। यह यूपीएससी पीटी एग्जाम 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, रिलैक्स का मतलब होता है आराम, और महिलाओं के लिए बात कर रहा है तो यह प्रसव के समय स्रावित होने वाला हार्मोन है। लेकिन यदि इसकी अधिकता हो जाए तो यह हार्मोन पाया जाता है गर्भाशय में, अपरा में। तो देखो, अगर ये क्या करता है, जैसे ही रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो गर्भाशय की जो गिरवा है वो चौड़ी हो जाती है, और जो शिशु है उसके बाहर आने का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है, और जिसके कारण क्या हो जाएगा अपने पास में कि गर्भपात हो सकता है। तो देखो, स्तनों के विकास में रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित कि कोई कार्य नहीं करता, जबकि गर्भपात की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर बी सही होगा। गोलकर्मी या निमेटोड से होने वाला रोग है। तो गोलकर्मी और निमेटोड से रोग होने वाला है वो है फाइलेरिया। अब देखिए, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है। देखो, सबसे पहले देखते हैं ट्रिपल एंटीजन क्या है। ट्रिपल का मतलब 3, एंटीजन का मतलब 3 रोगों के विरुद्ध जो औषधि दी गई वो। तो देखिए, सबसे पहले ये ट्रिपल एंटीजन है वो केवल जीवाणुनाशक या जीवाणु जनित रोगों से शरीर के लिए या रोगों के लिए क्या होती है ये। तो जीवाणु जनित रोग कौन से हो गए, देखो, पोलियो, चेचक नहीं, क्योंकि पोलियो तो विषाणु जनित हो गया, वायरस से जनित। इसमें देखो चेचक आ गया, चेचक भी वायरस जनित है। तो अगला हो गया आपके पास में सी, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। तो ये जो ट्रिपल एंटीजन जो औषधि है या ट्रिपल एंटीजन जो टीका है वो दिया जाता है किसके लिए, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस को रोकने हेतु। अगला क्वेश्चन नंबर 19, क्वासी और कोर या मेरासमस रोग किसकी कमी से होता है।
तो ये देखिए लवण, वसा, ग्लूकोज, प्रोटीन, तो ये किसकी कमी से होता है भाई? प्रोटीन की कमी से होता है। बच्चे की आंखें बाहर निकल जाती है, दुबला पतला हो जाता है, इस रोग के लक्षण बता रहा हूं आपको। और हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, पेट फूल जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे रोग को क्या बोलेंगे अपन? क्वाशियोरकोर रोग, और ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जिससे क्या हो जाता है? हड्डियां दुर्बल हो जाती है, और क्या व्यक्ति की हड्डियां तिरछी हो जाती है, जोड़ घुटने मुड़ जाते हैं, ऐसे रोग हो जाते हैं, और हड्डियां लचीली हो जाती है। यदि हमें हमारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।